एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो घने पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़ था, थॉमस नाम का एक आजिज लकड़ी काटने वाला रहता था। अपनी मामूली जिंदगी के बावजूद थॉमस मुतमईन था। इसकी एक प्यार करने वाली बीवी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था और गांव के किनारे पर एक आरामदेह कॉटेज था। ताहम गांव के बहुत से लोगों की तरह थॉमस अक्सर खुशहाली और ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब देखते थे। एक रोशन और धूप वाली सुबह जब थॉमस घने जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकला तो इसने एक कदीम नजर आने वाले चिराग से ठोकर खाए। मुतजस्सिस होकर उसने इसे उठाया और एक मुतजस्सिस रगड़ दिया। इसकी हैरत के लिए घूमते हुए नीले धुएं के बादल में एक जादुई जिन उभरा। तुमने मुझे मेरे चिराग से आजाद कर दिया है, मेहरबान लकड़हारे। मैं तुम्हें अपने शुक्रगुजार के तौर पर 3 ख्वाहिशात पेश करूंगा, जनन ने बड़े पनपते हुए कहा। थॉमस अभी तक सदमे से सेहतयाब हो रहा था, बेएतबारी से पलक झपका। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। इसकी रगों में जोश व खुरूश दौड़ गया और उसने बेताबी से अपनी ख्वाहिशात पर गौर किया। इसकी पहली ख्वाहिश एक अजीम अलशान हवेली की थी जो ममलकत में किसी से भी ज्यादा शानदार थी। एक ही लम्हे में आजिज कॉटेज गायब हो गया, जिसकी जगह एक शानदार स्टेट ने ले ली जिसमें बुलंद बाला अस्पारस और खूबसूरत मनाजिर वाले बागात थे। थॉमस और एलिजाबेथ ने अपने आप को अपने ख्वाबों से परे ऐशो आराम की दुनिया में पाया। अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए थॉमस ने हद से ज्यादा दौलत मांगी। अचानक हवेली चमकते दमकते सोने और कीमती जवाहरात से भर गई। लकड़ी काटने वाला दौलत की कसरत पर हैरान हुआ, अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीली को समझने से कासिर था। जोड़े की नई खुशहाली ने जल्द ही उन्हें गांव का चर्चा बना दिया। हसद और हसद जंगल की आग की तरह फैल गए, उनकी एक बार की खूबसूरत जिंदगी पर साया डाल रहे हैं। ताहम थॉमस बेखौफ था। इसे यकीन था कि इसकी तीसरी ख्वाहिश इसे और उसकी बीवी के लिए हकीकी खुशी ला सकती है। अपनी आखिरी ख्वाहिश पर गौर करते हुए थॉमस ने अक्लमंद होने का फैसला किया। किसी चीज की दरख्वास्त करने के बजाय उसने जिन से हिकमत तलब की कि वो जिंदगी में सही इंतखाब करे। जिन ने मंजूरी से सर हिलाया और थॉमस की पेशानी पर हल्का सा टच लगाकर उसने लकड़ी काटने वाले को बसीरत और समझदारी का तोहफा दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हवेली एक तन्हा जगह बन गई। गांव के लोग जो कभी थॉमस और एलिजाबेथ के दोस्त थे, अपनी नई खुशहाली से नाराज होकर उनसे इज्तनाब करते थे। जोड़े जो कि दौलत से घिरे हुए थे लेकिन हकीकी सोबत से आरी थे, ने बढ़ते हुए खालीपन को महसूस किया। एक शाम जब थॉमस अपने इसराफ बागात में टहल रहा था, उसने अपना नाम पुकारते हुए एक नम आवाज सुनी। इसकी हैरत में एक कमजोर बूढ़ी औरत साए से उभरी। वो उम्र के साथ झुकी हुई थी, इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें शफकत से चमक रही थी। डियर थॉमस, आपकी ख्वाहिशात ने आपको दौलत और अजमत दी है, लेकिन हकीकी खुशी अब से दूर रहती है। ये मादी अमलाक में नहीं बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी और मुश्तरका लम्हात की खुशी में है, वो हिकमत के साथ बोली जो लकड़हारे की आवाज से गूंज रही थी। नई हासिल करदा बसीरत। थॉमस ने इसकी बातों से आजिज होकर बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। इसने अपना तारुफ सीराफीना के तौर पर कराया, एक अक्लमंद औरत जो गांव में इस वक्त तक रहती थी जब तक किसी को याद हो। सीराफीना ने वजाहत की कि हकीकी खुशी दिल से आती है, दूसरों का ख्याल रखने और कम्युनिटी का हिस्सा बनने से। वक्त गुजरने के साथ सीराफीना थॉमस और एलिजाबेथ की एक काबिल एतमाद दोस्त और मुशीर बन गई। उन्होंने जिंदगी की सादा लज्जतों की तारीफ करना सीखा, हंसी, मुश्तरका खाना और गांव की खूबसूरती जिसे वो कभी नजरअंदाज कर चुके थे। इस जोड़े ने एक बार अपनी अजीम हवेली में अलग थलग होकर इन पिलों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया जो उन्होंने गैर इरादी तौर पर जला दिए थे। लकड़हारे के दिल की तब्दीली की बात गांव में फैल गई।
आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती की गर्मजोशी और हकीकी रवाबित ने हसद का वो डांसेस पिघला दिया जिसने गांव वालों को अपनी लपेट में ले रखा था। हवेली तन्हाई की अलामत से मेहमान नवाजी और खुशी की जगह में तब्दील हो गई थी। आखिर में थॉमस ने महसूस किया कि इसकी तीसरी ख्वाहिश सबसे कीमती थी। खुशी की हकीकी मानी को समझने की हिकमत ने उसकी इस सादा और भरपूर जिंदगी की तरफ रहनुमाई की थी जिसे वो कभी जानता था। कभी गैरतमंद देहाती अब जूड़े की खुशी में खुश थे और अजीम अलशान हवेली नए मिलने वाले दोस्तों के कहकहों से गूंज उठी। और इस तरह थॉमस, एलिजाबेथ और देहातियों ने हमेशा खुशी से जिंदगी बसर की। उनकी जिंदगी अजमत की ख्वाहिशात से नहीं बल्कि हकीकी रवाबित के जादू और जिंदगी के हकीकी खजानों की तारीफ करने की हिकमत से मालामाल हुई।